लहसुन महत्वपूर्ण फसलों में से एक है किसान भाइयों। यह मसाला के रूप में तो भारत में जबरदस्त तरीका से इसका प्रयोग होता है। लहसुन की बात करें किसान भाइयों तो अपच में भी मदद करता है और जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी दवाई के रूप में भी अच्छा प्रयोग होता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग लहसुन की खेती दिसंबर की माह यानी कि जो ठंडा के मौसम में कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। तो लहसुन की खेती के लिए मौसम की बात करें किसान भाइयों तो ठंडा का जो मौसम रहता है वो लहसुन के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ठंडा में लहसुन का जो उपज रहता है किसान भाइयों वो गर्मी के मुकाबले बहुत अधिक रहता है। अगर आपका गर्मी में आपका 100 से 150 कुंटल अगर आपका माल निकल रहा है तो वही आपको ठंडा में अगर रोपाई करते हैं तो आपका जो माल है वो 400 से 500 कुंटल आराम से निकल जाएगा, यानी कि डबल से भी अधिक हो जाता है। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करें किसान भाइयों तो आपका जो मिट्टी है वो बलुआई मिट्टी होना चाहिए। जो बलुआई मिट्टी जिसमें बालू और मिट्टी मिक्स रहता है, एकदम हल्की और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। वैसा मिट्टी में आपका लहसुन का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका टाइट मिट्टी के मुकाबले में। सबसे पहले तो आपको 3 से 4 बार अच्छी तरीक़ा से जुताई कर लेना है। जुताई करने के बाद आपको पाटा मरवा लेना है। उसके बाद अगर आप क्यारी बनाकर इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप क्यारी बना ले, या अगर आप बेड बनाकर कर रहे हैं तो आप बेड बना ले। सबसे आसान और सबसे अधिक उपज लेने वाला तरीका है किसान भाइयों, आप नाली बना ले। आप छोटा छोटा नाली बनाकर आप इसकी रुपाई करते हैं तो आपको निराई गुड़ाई के समय भी आसानी होता है, जिससे कि आपका जो लहसुन के अंदर जो हवा और जो सूरज का धूप है वो आसानी से पहुंचता है तो आपका उपज बढ़ जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका से इसकी रुपाई करते हैं। ये आपका व्यवस्था के ऊपर रहेगा किसान भाइयों कि आपके पास ड्रिप है या फिर आपके पास फ्लट है जो नाली के सिस्टम द्वारा आता है, या फिर आप क्यारी से कर रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से करें, लेकिन दिसंबर में एक बार लहसुन का खेती आप एक बार जरूर करें, आपको जबरदस्त फायदा होगा। बीज की बात करें किसान भाइयों तो आपको 100 से 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। अगर बीज आपको पूरा खुला कर लेना है, जो गांठ रहता है उसको खोल देना है और पूरा खुला करके आपको बीज देना है। बीज का ऊपर जो छिलका रहता है उसको उचाड़ना नहीं है किसान भाइयों, बस आपको खोल देना है जो गांठ रहता है उसको। तो उसके बाद उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो जिसमें आपका गोदावरी है जो 5 से 6 महीना का टाइम लेता है। किसान भाइयों, सब वैरायटी आपका लहसुन का 5 से 6 महीना का टाइम लेता है। अगर आप पहले कोड़ाई करते हैं तो आपका लहसुन ज़्यादा दिन तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए आपका 5 से 6 महीना हो जाए कोड़ाई कर ले। जो गोदावरी वाला किस्म है किसान भाइयों उसमें आपका उपज 30 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकलेगा। और दूसरा वैरायटी की बात करें तो ये श्वेता नाम का एक वैरायटी है जो आपको 5 से 6 महीना का वो भी टाइम लेता है और उसका उपज भी आपको 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मिलेगा। एक भीमा उमेरी नाम से एक वैरायटी आता है किसान भाइयों जो हल्का गुलाबी कलर का रहता है, जिसका साइज बड़ा रहता है। अगर ठंडा में इसकी बुआई करते हैं तो आपको 70 से 80 क्विंटल आपका 1 एकड़ में निकलेगा, यानी कि जो दोनों वैरायटी जो भीमा उमेरी है किसान भाइयों वो लोग से डबल निकलता है, लेकिन आपको ठंडा में इसकी बुआई करना है। रोपाई की बात करें किसान भाइयों तो आपको जो कली है उसको अलग करके आपको बड़ा साइज का जो रहेगा आपका जो लहसुन का जो कलियां उसको आपको छांट करके रोपाई करना है। जो खराब बीज रहेगा उसको आपको छांट कर हटा देना है, जो सड़ा हुआ रहेगा उसको भी हटा देना है। उससे आपका जो जगह है वो बस कैप्चर रहेगा, बाकी उससे फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको टाइट बीज का ही आपको चुनाव करना है और छोटा बीज को हटा देना है। तो इसकी रोपाई की बात करें तो आप 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसी के दूरी में आपको कलियां का आपको रोपाई करना है। जो चौड़ा साइज रहेगा किसान भाई उसको मिट्टी के अंदर डाल देना है, और जो पतला साइज रहेगा उसको ऊपर उठा देना है। लहसुन में खरपतवार की बात करें किसान भाइयों तो लहसुन का जो खरपतवार है और लहसुन की रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद ही निकल जाता है। अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते, निराई गुड़ाई टाइम से नहीं करते, तो आपका जो खरपतवार जो घास रहेगा किसान भाइयों लहसुन के ऊपर भागना स्टार्ट हो जाएगा, लहसुन को भी वो पार कर जाएगा। तो इसकी खरपतवार का नियंत्रण के लिए आप रासायनिक दवाई या फिर आप मार्केट से कोई भी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। दवाई का प्रयोग आप किसान भाइयों रोपाई से पहले या फिर रोपाई के बाद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप दोनों टाइम में कभी भी
खरपतवार का नियंत्रण के लिए दवाई डाल सकते हैं। तो निराई गुड़ाई की बात करें किसान भाइयों, तो बुआई के 2 महीने के बाद आपको निराई गुड़ाई करना है। जब आपका जो लहसुन का जो कलियां है, जो पत्ता है वो ज़्यादा निकल जाए और लंबा हो जाए थोड़ा आकार में। अभी जो आप वीडियो में देख, ये मात्र 20 से 25 दिन का लहसुन है किसान भाइयों। ये तो अभी निकलना स्टार्ट हुआ है और इसमें अभी खरपतवार नहीं निकले है, वो भी निकल जाएगा। तो खरपतवार निकलने तक इसको आपको निराई गुड़ाई कर लेना है। खाद की बात करें किसान भाइयों, तो खाद में आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको 1 एकड़ के हिसाब से 1 ट्रॉली दे देना है। उसके अलावा आपको रासायनिक खाद का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप गोबर खाद का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक खाद की बात करें किसान भाइयों, तो आप यूरिया, डीएपी और पोटास, आप तीनों को 10 से 15 केजी के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको डीएपी और पोटास आपको 10-10 केजी लेना है, और जो यूरिया है उसको आपको 15 केजी लेना है। किसान भाइयों 1 एकड़ के हिसाब से आप एक बार पहले खाद दे दे रोपाई के टाइम में, और दूसरा बार आपको खाद तब देना है जब आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं। खाद देने के बाद आपको 1 से 2 दिन आपको धूप में छोड़ देना है, क्योंकि अभी ठंडा के टाइम में हल्की धूप होती है। तो 2 दिन आप जरूर छोड़ें, क्योंकि 2 दिन छोड़ने से आपका जो लहसुन का जो कंद है वहां तक धूप और हवा आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको सिंचाई करना है। तो सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो शुरुआत में आपको हल्की पानी देना है। जब नया नया जड़ विकसित होते रहेगा उस टाइम आपको एकदम हल्की पानी देना। अगर आप जोर पानी देते हैं तो आपको जो लहसुन की जो कलियां है वो निकल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना। उसके बाद किसान भाइयों आप 7 से 8 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आपका जब खेत में नमी हो जाए उस टाइम आप सिंचाई कर सकते हैं। तो खुदाई की बात करें किसान भाइयों, तो सब लहसुन जितना भी वैरायटी है वो 5 से 6 महीना का टाइम लेता ही है। आप 5 से 6 महीना के बाद आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। उस टाइम आपको पत्ता का जो कलर है वो पीला या फिर भूरा हो जाएगा, उस टाइम आपको खुदाई कर देना है। किसान भाइयों खुदाई के समय आपको ध्यान रखना है कि जो सिंचाई है वो छोड़ देना है, मतलब हल्की नमी बस रहना चाहिए, ताकि जब खुदाई कर रहे हो उस टाइम आपको उखाड़ने में दिक्कत ना हो। हल्का नमी रहे उस टाइम आपको खुदाई करना है। उपज की बात करें किसान भाइयों, तो उपज आपका मिट्टी के ऊपर और वैरायटी के ऊपर रहेगा कि आपका मिट्टी कैसा है और कौन सा वैरायटी का इस्तेमाल किए, उसी के आधार पर आपका उपज होगा। इसे तो आपका 30 से 40 क्विंटल आराम से माल निकल जाता है 1 एकड़ के हिसाब से। बाकी आपका मिट्टी और वैरायटी ही निर्धारित करेगा कि कितना उपज। भंडारण की बात करें किसान भाइयों, तो अप्रैल तक तो आपको इसकी खुदाई कर लेना है। 5 महीना 6 महीना में आपको खुदाई कर लेना है। उसके बाद जब गर्मी बढ़ जाए किसान भाइयों, तो आपको इसको ठंडा जगह में स्टोर करके रखना है। उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि घर में कैसे लहसुन का स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप लहसुन को अच्छा से पकने देते हैं खेत में, तो आपका लहसुन साल भर तक कुछ खराब नहीं होगा। तो इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम उसके बारे में स्टोर करने के तरीका के बारे में वीडियो बनाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।